नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन भोपाल से। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए मेरे ओरल कैंसर रिकंस्ट्रक्शन वाले वीडियो पर, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस का जवाब के तौर पे कि क्या हर ओरल कैंसर के केस में रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन। और जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बताया कि प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन इस प्रकार का होता है कि अगर उसकी हीलिंग, आपकी बॉडी का उसका एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा रहे तो उसमें कहीं से भी बाहर से समझता भी नहीं है कि कोई ऑपरेशन हुआ है। कई लोगों का बोलना था कि हमारा ऑपरेशन 2 साल 3 साल पहले हो चुका है, मुंह टेढ़ा है या मुंह खुल नहीं रहा है, अब हम प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन करा सकते हैं या नहीं करा सकते। अमूमन अगर किसी का ऑपरेशन हो चुका है तो हम उसमें प्रयास करते हैं कि पहले 2 साल कोई प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन ना करें। क्यों? क्योंकि टिश्यूज़ की हीलिंग, अगर मान लीजिए रेडिएशन हुआ है तो हीलिंग पावर कम हो जाती है, जैसा कि ओरल कैंसर में काफ़ी बार रेडिएशन लगता है। तो हम चाहते हैं कि वो नॉर्मल हीलिंग में चला जाए। और दूसरा वो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स जिसमें कि बीमारी वापस आने की संभावनाएं रहती हैं, वो भी अधिकतर पहले 2 साल में होती हैं। तो अगर 2 साल तक बीमारी नहीं आई है और मुंह खोलने में दिक्कत है और कोई ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन चाह रहा है तो बिल्कुल अपन उसको प्लान कर सकते हैं ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन के लिए। एक और सज्जन थे, उनका तो वीडियो कॉल भी आया था, कंसल्टेशन भी हुआ। उनका कहना था, साहब हमने ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन कराया, उसके बाद यहाँ से जहाँ पे फ्लैप लगाया था एक छेद हो गया है और उससे पानी रिसता है। तो ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, देखिए ऑपरेशन करना हमारा काम है, उसको हील होना वो कहीं ना कहीं शरीर की प्रवृत्ति रहती है। अगर शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, क्यों? क्योंकि ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन ये एक तरीके की प्लास्टिक सर्जरी है या एक तरीके का ट्रांसप्लांट है। भाई, पैर की हड्डी निकाली हमने, आपके शरीर से अलग की, फिर उस हड्डी को हम वापस लगा रहे हैं। हाथ का मांस हमने निकाला, आपके शरीर से अलग किया, फिर हम उसको वापस से लगा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट प्लास्टिक ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन इज। तो इसमें ट्रांसप्लांट है तो थोड़े बहुत रिस्क, कॉम्प्लिकेशन इश्यूज रहते हैं। मैं कहूँगा 2 से 5% का रिस्क फैक्टर रहता है, जिसमें रिजेक्ट भी हो जाता है ट्रांसप्लांट, यानी लगाया गया और वो बॉडी ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, या इन्फेक्शन हो गया, या उसकी ब्लड वेसल चोक हो गई। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और कई बार पूरा फ्लैप तो चिपक गया, पूरा रिकंस्ट्रक्शन टिश्यू अच्छा आ गया, लेकिन कहीं एक छोटा सा इन्फेक्शन हो गया, कोई एक टाँके में इन्फेक्शन हो गया, तो कहीं से एक छोटा सा छेद हो गया। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इनका करना क्या है? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इसमें ऑप्शंस तो हैं, लेकिन अगेन सर्जिकल ऑप्शंस ही हैं। वापस से ऑपरेशन करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितना फ्लैप बचा है, कितना फ्लैप चला गया है, दूसरा नया फ्लैप लगाना है वो डिसीजन रहता है, या कई बार फ्लैप बिना लगाए आसपास के जो बचे हुए टिश्यूज़ हैं उसी को हम इस तरीके से जोड़ देते हैं कि काम बन जाता है। पर अगर काफ़ी लंबा समय हो गया है रिकंस्ट्रक्शन के बाद, मुंह का छेद नहीं भर रहा है, तो कृपया घर पे ना बैठें ये सोचते हुए कि साहब ये तो भर जाएगा, अपन इससे ऐसा जी लेंगे। नहीं, ऐसा अमूमन नहीं होता है। अगर लंबा समय हो गया है तो उसको वापस से ऑपरेशन लगेगा। कई लोगों का ये पूछना था कि साहब खर्चा कितना आता है? देखिए, केवल ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, हर इलाज में खर्चा अस्पताल के या डॉक्टर के शहर के अनुरूप आता है, मैं यही कहूँगा। तो इसलिए यह बता पाना मुश्किल है कि इस सर्जरी का कितना खर्चा है। जैसे आप कुछ भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लिए, आप कोई कपड़ा ले लीजिए, कोई फल ले लीजिए। आप ठेले से भी ले सकते हैं, आप एक छोटी दुकान से भी ले सकते हैं, बड़ी दुकान से भी ले सकते हैं, मॉल से भी ले सकते हैं, दुबई जाके भी खरीद सकते हैं, और उस अकॉर्डिंग उसका प्राइस होगा। तो ऐसे ही अस्पतालों का हाल है, बिल्कुल उसमें मैं कहने में पीछे नहीं हटूँगा। इसलिए कोई एक बेसिक प्राइस नहीं है, पर हाँ अप्रोचेबल है, बहुत हाई प्राइस नहीं है, हर इंसान करा सकता है, मिनिमम से मिनिमम व्यवस्था में भी, हायर व्यवस्था में भी। तो लास्ट बात यही है कि मुंह का कैंसर क्योरेबल है। ऑन्को रिकंस्ट्रक्शन से ऐसा शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन दिया जा सकता है कि आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए उससे डरें नहीं, इलाज कराएं और इलाज अच्छा कराएं। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।